हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं इस बार आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर्स लेके आया हूँ जो स्टूडेंट्स मशीन लर्निंग सीख रहे हैं और जिनको कॉन्सेप्ट्स का थोड़ा सा अभी अगर डाउट है माइंड में कि सर बेसिक मशीन लर्निंग के अंदर जब हम बात कर रहे हैं पॉपुलेशन सैम्पल्स की, तो मैं उससे रिलेटेड एक वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। तो चलिए उस वीडियो के थ्रू हम आपको उन कॉन्सेप्ट्स को बताने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक आपको पॉइंट बताया है, दैट इज़ पॉपुलेशन एंड सैंपल। अब जब ये पॉपुलेशन और सैंपल की बात आती है तो कई स्टूडेंट्स को ये लगता है कि सर पॉपुलेशन और सैंपल वाई वी आर स्टडिंग, हम क्यों सीख रहे हैं, ऐसा क्या है इसमें। तो एक्चुअली यहाँ पर हम बात कर रहे होते हैं रैंडम सिलेक्शन की। जब कभी भी आपको एक लार्ज पॉपुलेशन की बात की जाती है, इट मीन्स वी वांट टू नो अबाउट दिस। इतनी बड़ी पॉपुलेशन के अंदर से डेटा निकालना तो वो पॉसिबल है रैंडम सिलेक्शन से। तो दिस इज़ व्हाट वी यूज़। हमने क्या यूज़ करा, रैंडम सिलेक्शन यूज़ किया एक लार्ज पॉपुलेशन के अंदर, और रैंडम सिलेक्शन अप्लाई करने के बाद हमें कुछ सैंपल्स मिल के आए हैं पॉपुलेशन के अंदर से। अब उन सैंपल्स पर हम क्या कर सकते हैं, सैंपल मीन लगा सकते हैं, दैट इज़ सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, और सैंपल proportion like as एस एंड पीज डिनोटेड बाय एस एंड पी। बट अब प्रॉब्लम ये भी है कि कई स्टूडेंट्स को ये लगता है कि सर क्या पॉपुलेशन से सैंपल निकालना ज़रूरी है, क्या डायरेक्ट हम पॉपुलेशन पर हम एज सच कोई टेक्निक है जो हम लगा सकते हैं। यस, आप लगा सकते हैं, दैट इज़ म्यू इट इज़ अ म्यू साइन। जो पॉपुलेशन मीन है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है, और पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस है। तो इस तरीके से आप पैरामीटर्स और स्टैटिस्टिक्स को आप निकाल सकते हैं। इस स्लाइड के अंदर मैंने बताया हुआ है। तो इस तरीके से पॉपुलेशन और सैंपल को आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं थ्रू पैरामीटर्स। अब अगर हम आगे इसको और थोड़ा सा देखते हैं, पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन का ये फॉर्मूला है, तो उसको लगाने का एक ये तरीका होता है। ये मैंने यहाँ पर आपको जस्ट एक डिस्प्ले फॉर्म में दिखाया हुआ है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नंबर ऑफ आइटम्स इन दी पॉपुलेशन, नंबर ऑफ आइटम्स इन दी सैंपल। तो कैसे निकाला जाएगा, जो मैंने अभी आपको इस स्लाइड के अंदर एक नॉर्मली बताया है कि पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन आप लगा सकते हैं, तो वो आप इस फॉर्मूले के थ्रू इस चीज़ को हम पॉसिबल कर सकते हैं। तो ये बेसिकली न्यूमेरिकल टेक्निक्स है जो रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर ज़्यादातर पूछी जाती है। तो इस तरीके से ये फार्मूलाज हैं सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन मीन का। अब बात कर रहे हैं यहाँ पर, इन सबको स्टार्ट करने से पहले सबको पता होना चाहिए मीन, मीडियन, मोड, ये तीन तरह से आप वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक डिस्प्ले फॉर्म में दिया हुआ है मीन। द मीन्स इज़ द एवरेज टू फाइंड आउट द मीन वैल्यू, यू एड अप ऑल द नंबर्स एंड देन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ नंबर्स। यानी कि जो भी नंबर्स आपके आ रहे हैं टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपने क्या करना है, इन सबको टोटल करना है, ऐड करना है, और उसको टोटल नंबर से आपको डिवाइड कर देना है। इट मीन्स मैंने यहाँ पर बताया है डिवाइड बाय द नंबर ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू 15। तो 15 क्या निकलेगा, इन सारे नंबर्स का जो मीन वैल्यू निकलेगी वो 15 निकलेगी। तो ये एक बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, सबको पता होना चाहिए। मीडियन का मतलब है, द मीडियन इज़ द मिडिल वैल्यू इन द लिस्ट ऑफ नंबर्स। टू फाइंड आउट द मीडियन, योर नंबर हैव टू बी लिस्टेड इन द न्यूमेरिकल ऑर्डर, सो यू मे हैव सॉर्ट द लिस्ट फर्स्ट। अब आपने देखा है ऑड नंबर आपने निकाला 1 2 5 7 8, उनको आप सॉर्टिंग करेंगे 1 2 5 7 8 10। तो सॉर्टिंग करने के दौरान जो मीडियन वैल्यू है वो आपकी ऊपर 5 है और नीचे हमारी 5,7 है। तो उसके लिए हम यहाँ पर भी हम मीन वैल्यूज़ को, हम मीन नंबर्स को निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया हुआ है, द टेक द एवरेज ऑफ 2 मीन नंबर। तो 5 + 7 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि आप इन दो से ही अपनी मेन वैल्यू को निकाल रहे हैं। तो मीन नंबर क्या आएगा हमारा, 6 आएगा। इसी तरीके से जब हम मोड वैल्यू निकालते हैं, तो मोड वैल्यू, इट मीन्स मोड इज़ द वैल्यू दैट अकर्स मोस्ट ऑफन इफ़ नो नंबर इज रिप्रेजेंटेड देन देयर इज़ नो मोड ऑफ फॉर द लिस्ट। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने मोड वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक एक्चुअल ऑर्डर है 13 18 13 14 13 16 14 21 एंड 31। तो सॉर्टिंग करी, तो सॉर्टिंग के दौरान हमें 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स मिले हैं, 13 13 13 13, देन 14 14 16 18 एंड 21। तो मॉड वैल्यूज़ क्या मिली है हमारे यहाँ पे 13। तो मॉड वैल्यूज़ मीन इट अकर्स मोस्ट ऑफन, जो वैल्यू कंटिन्यूस आ रही है हमारी, सबसे ज़्यादा वैल्यू
मोड वैल्यू मतलब जो सबसे ज़्यादा अकर हुई है, सबसे ज़्यादा दिख रही है सॉर्टिंग के दौरान, तो वो 13 वैल्यू इज़ द मोड वैल्यू। तो ये मीन, मीडियन एंड मोड वैल्यू निकालने का एक बहुत अच्छा फंडा है। इसको आप ज़रूर कहीं ना कहीं आप अप्लाई कर सकते हैं अपने रिसर्च मेथोडोलॉजी और अदर पैरामीटर जहाँ भी आप यूज़ कर रहे हैं एज ए मैथमेटिकल इक्वेशन। तो ये बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जो आपको आगे तक काम आएगा। ये है बेसिकली अब सीक्वेंस ऑफ नंबर। मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, अब इसमें मीन वैल्यू क्या निकलेगी हमारी 3.5, यानी कि हमें क्या करना है, मीन वैल्यू निकालनी है। तो मीन वैल्यू के लिए हम 3 और 4 सेंट्रिक वैल्यू के दौरान हम फ्रैक्शनल वैल्यूज निकालेंगे 3.5, मीडियन भी 3.5, एंड अगेन जब हम इसको सॉर्टिंग करेंगे 1 2 3 4 5 500, तो उसमें हमारी मीन वैल्यू निकलेगी 85.83 एंड मीडियन वैल्यू इज़ 3.5। तो ये जो मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में बताया है उसका ही एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है इसके अंदर। अब ऑर्डिनल डेटा क्या होता है? ऑर्डिनल डेटा में आपको निकालना होता है बेसिकली द एक्चुअल रेशो। ऑर्डिनल डेटा इट मीन्स, मैंने यहाँ पर कुछ ऑर्डिनल डेटा बेसिकली आपका कैटेगरीज फॉर्म में आता है। जैसे हमने यहाँ पे 4 कैटेगरी बनाई हुई हैं, फ्रेशमैन और आपका सॉफ्टसोमोर्स एंड जूनियर्स एंड सीनियर्स। तो इस तरीके से मैंने एक पैटर्न बनाया और उसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैंने पहले काउंट किए हैं और उन टोटल नंबर स्टूडेंट्स को मैंने एज ए ऑर्डिनल डेटा बता दिया है। तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन फॉर्म में काम आएगा। मैंने आपको दिखा दिया है कि ऑर्डिनल डेटा को हम ऐसे ले सकते हैं। नॉमिनल डेटा होता है जहाँ पर वी आर सेलेक्टिंग सम कैटेगरीज, जैसे कि टी शर्ट स्टोर है, वहाँ पर पोल्का डॉट एंड सॉलिड कलर्स। तो ये 2 तरह की कैटेगरीज हैं। तो हम इसमें से न्यू स्पेसिफिक डिज़ाइंस निकाल लेते हैं जो हमारा नॉमिनल डेटा होता है। इट इज़ द यूनिक डेटा। तो ये बेसिकली हमारा नॉमिनल डेटा के तौर पे आता है। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया है, बेसिकली मीन वैल्यू, मीडियन वैल्यूज़ कैसे निकलती हैं, मॉड वैल्यूज़ कैसे निकलती हैं, पॉपुलेशंस कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं थ्रू सैम्पलिंग, और सैम्पलिंग का फॉर्मूला क्या है, पॉपुलेशन निकालने का फॉर्मूला क्या है, ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने इस वीडियो के अंदर बताए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करें और जितने फॉर्मूलाज बताए हैं आप उनको नोट करें, याद करें और उनको कहीं ना कहीं आप इम्प्लीमेंट करके देखें अपने रिसर्च एरियाज़ में या कहीं पे भी आप अगर मैथमेटिकल फॉर्मेशन में अगर जा रहे हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड सर्कल में आप शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।